हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन है अबाउट CSAS पोर्टल। अब जैसा कि सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि CUET ने तो अपना एग्जाम कंडक्ट कर लिया मार्च में ही फॉर PG कोर्सेज, एंड क्योंकि हमारा डिस्कशन कम्प्लीटली बेस्ड होना है MCOM एंट्रेंस पे, तो हम उसी पे बात करेंगे कि अब CUET का पेपर तो आपने दे दिया रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस एग्जाम। अब हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, एंड उस फॉर्म में ना आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी। ये मेंशन करना होगा कि CUET में आपका कितना स्कोर आया है, देन आपको अपनी कॉलेज की प्रेफरेंसेस मेंशन करनी होगी, एंड नॉमिनल सी फीस का पेमेंट करना होगा। ठीक है, क्योंकि कॉलेजेस में जितने भी कॉलेज, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे BHU की बात करो, या किसी भी कॉलेज की हम बात करें जो CUET का पार्ट है, जो CUET के अंडर है। अब क्योंकि CUET ने एग्जाम कंडक्ट कर लिया, मार्क्स दे दिया, अब इसके बाद हर एक कॉलेज का इंडिविजुअल एक फॉर्म आता है जिसको हम लोग एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल सकते हैं। क्लियर? तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन फॉर्म आउट कर दिया है, या हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट कर दिया है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, और इसका नाम है CSAS मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड मिला है, क्या फीस है, सब पे आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपको इस फॉर्म की, एडमिशन फॉर्म की कॉपी चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जर्नल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि एडमिशन टू ऑल PG प्रोग्राम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर्स स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन इट्स वेबसाइट। बेसिकली क्या है ना कि इनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो यही है कि आपका CUET में कितना मार्क्स आया है। क्लियर? अभी इनकी कट ऑफ लिस्ट नहीं आई है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दोगे, मतलब ये एडमिशन फॉर्म फिल कर दोगे, आफ्टर दैट इनकी 2 से 3 कट ऑफ लिस्ट आती है, और उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। क्लियर? लिखा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एवरी प्रोग्राम ऑफर्ड एट द PG लेवल हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द PG बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है, इसी में सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। और डिटेल्स में सिर्फ इतना लिखा है कि आपने CUET का एग्ज़ाम दिया हो, मतलब CUET PG का आपने एग्ज़ाम दिया हो। अगर एग्ज़ाम दिया होगा तब तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ स्पेशली मेंशन किया है कि फॉर द अकेडमिक ईयर 2024-25, मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है, कि जो भी PG प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट में, उनमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ CUET PG 2024 के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे होगा। मतलब इस बार अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये मेरिट मोड में एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। एंट्रेंस मोड का तो इन्होंने क्लियर कर दिया, बट मेरिट मोड का क्लियर नहीं किया है। और इन पॉइंट्स में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, सिर्फ यही चीज़ लिखा है कि जो CUET PG 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है NTA ने, उस एग्ज़ाम को अगर आपने अपीयर किया है, उस एग्ज़ाम में अगर आपने स्कोर किया है, तभी आप एलिजिबल हो ये फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हमसे पूछेंगे कि मैम किस वेबसाइट से हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, ये वेबसाइट दी हुई है। इस फॉर्म पे जब हम लोग इस लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो पेज ओपन हो जाएगा जहां से हम लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है, सीट एलोकेशन टू ऑल PG प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड सोलली ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET PG 2024। तो यहाँ देखो, इन्होंने मेरिट मोड के बारे में अभी तक कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ एंट्रेंस मोड को ही ये कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट CSAS PG 2024। कह रहा अलोकेशन कम एडमिशन टू ऑल PG प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द अकेडमिक सेशन 24-25 विल बी थ्रू CSAS PG 2024 डॉक्यूमेंट एंड बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, जो कि स्टेट की गई है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में यही बोला गया कि आपने CUET PG का पेपर दिया हो। क्लियर? ये वही वेबसाइट है जो ऊपर हमने बताई थी कि इस वेबसाइट पे आप क्लिक करके, इस वेबसाइट को एंटर करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जो फीस है, मतलब अगर आपको फॉर्म फिल करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो ये एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए बहुत नॉमिनल फीस बताई गई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए एंड EWS कैटेगरी के लिए।
मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 250 रुपीज़ है पर प्रोग्राम, एंड SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज़, और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप बाद में एडमिशन अपना खुद भी कैंसिल करते हो तो भी ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, और अगर किसी वजह से यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंसिल होता है तो भी आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? अगेन देखो 5th पॉइंट में फिर इन्होंने यही क्लियर किया है कि किसी भी कैंडिडेट को अगर CSAS पोर्टल पे जाकर के फॉर्म फिल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उन्होंने CUET PG 2024 जो NTA ने कंडक्ट किया है उसमें अपीयर हुआ हो। क्लियर? एक बहुत छोटी सी एडवाइस यहाँ पे दी है कि जब भी आप फॉर्म फिल करो तो प्लीज़ डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करो, फ़ोन मत यूज़ करो। आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करके फॉर्म फिल करते हो एंड बहुत सारी डिटेल्स उसमें इनकरेक्ट होती है जिसको आप बाद में अपडेट नहीं कर पाते। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है कि जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, मतलब CSAS का ये जो सिस्टम है, इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई करोगे, फिर अपनी प्रेफरेंसेस फिल करोगे कि आप किस कॉलेज को पहली प्रेफरेंस दे रहे हो, और इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने लास्ट ईयर ही अपलोड कर दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे थे कि मैम किस सीक्वेंस में और किस प्रेफरेंस में हम लोग कॉलेजेस को सिलेक्ट करें, तो उस वीडियो की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी शेयर कर दी है। प्लीज़ वो वीडियो आप लोग कंसिडर कर लेना। एंड एलोकेशन कम एडमिशन, ठीक है, इस 3 चीज से रिलेटेड आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, नो डाउट आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ और एप्लीकेशन फॉर्म में देखो ये 3 प्रोसेस होगा। पहले आप अपनी बेसिक प्रोफाइल फिल करोगे, अपना नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड सो ऑन। फिर आपको जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, लाइक एमकॉम के लिए अप्लाई करना है तो आपने एमकॉम के लिए अप्लाई किया, और भी अगर अदर कोर्सेज के लिए, जैसे मान लो एज अ स्टूडेंट आप एमकॉम के लिए भी अप्लाई करो, MBA के लिए भी अप्लाई करो, तो उस प्रोग्राम में आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड फिर हर एक प्रोग्राम के लिए इंडिविजुअल जो फीस है 250 और 100 की वो पे करनी होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब वो लिंक क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओ एंड वहाँ ये सारी डिटेल्स भर दो कि CUET PG 2024 में आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपने क्या नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि तुम लोग इसको फिल करते वक्त कहते हो कि मैम हमसे एरर हो गया। प्लीज़ एरर मत करना, एकदम करेक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन भरना। आफ्टर दैट जब ये सारी डिटेल्स आप भर दोगे ना तो आपके पास ईमेल आईडी पे एक OTP जनरेट होगी, एंड उस OTP को डालने के बाद आपके पास एक लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट होंगे CSAS पोर्टल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगा उसमें प्रोफाइल सेक्शन का। तो प्रोफाइल सेक्शन में आपको अपनी बाकी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करनी है, लाइक मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, एंड आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो वो चीज़ भी आपको वहाँ पे अपडेट करनी होगी। क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट, कोटा, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर स्पोर्ट कोटा है तो स्पोर्ट्स सेक्शन भी होगा, वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। एंड अपलोड्स में देख लो क्या क्या अपलोड करना है, कि कैंडिडेट को जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है सब अपलोड करने हैं। और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट में ठीक है तुम्हारे 10th के, 12th के और जो सर्टिफिकेट्स अपलोड करने वो तो अलग हैं, बट उसके अलावा अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है, लाइक SC ST भरा है, OBC भरा है, EWS भरा है, तो आपको उससे रिलेटेड भी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा। देन आप प्रीव्यू करोगे, मतलब पूरा फॉर्म आप चेक कर लोगे, फिर सबमिट एंड लॉक करके आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप सबमिट एंड लॉक करके आगे बढ़ोगे ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा प्रोग्राम का सिलेक्शन एंड प्रेफरेंस का सिलेक्शन। व्हाट इज प्रोग्राम सिलेक्शन, कि आपको एमकॉम के लिए अप्लाई करना है, MBA के लिए अप्लाई करना है, जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है वो मेंशन करोगे। फिर अपनी एलिजिबिलिटी जो भी है एज पर CSAS पोर्टल आप ये चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं फॉर्म फिल करने के लिए। और एलिजिबिलिटी में इन्होंने स्पेशली CUET PG 2024 का एग्ज़ाम आपने दिया है कि नहीं, बस उसी पे ये फोकस कर रहे हैं। और फिर अपनी प्रेफरेंसेस देनी है कि आप किस डिपार्टमेंट या किस कॉलेज को किस सीक्वेंस में रखना चाहते हो। क्लियर? देन अपनी एकेडमिक सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें डालोगे, जो भी आपके पास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे डालोगे, और सारी वैल्यूज़ कन्वर्टेड होनी चाहिए इनटू CGPA। देन कन्फर्मिंग प्रेफरेंसेस फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम्स, जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया, लेट्स से एमकॉम सेलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप मेंशन कर दोगे। एंड लास्टली आप
जो भी सर्टिफिकेट्स की वहाँ डिमांड है, लाइक ID कार्ड है, माइग्रेंट सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करने के बाद पेमेंट कर दोगे। पेमेंट हमने बताया आइदर 250 और 100 नॉमिनल पेमेंट है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा, उसमें एलोकेशन रूल्स दिया। देखो एलोकेशन रूल्स में सिंपली अभी फिलहाल इस पे डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें ये पूरा बताया है ना कि जब आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया, आपने मान लो आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आए हैं, तो किस तरीके से आपको सीट्स अलोकेट की जाएगी, तो वो चीज़ मेंशन किया है। वो ना भी पढ़ें यहाँ से तो चलेगा, बट नेक्स्ट चैप्टर में लिखा है सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, और इसमें पूरे डिटेल प्रोसेस में सिर्फ यही चीज़ लिखा है कि जैसे अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दैट इज़ ये एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, फिर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आई जिसमें आपका एडमिशन हो गया, और एडमिशन में सिंपली आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी सीट लॉक हो जाए तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी विद इन गिवन टाइम पीरियड, तो फिर आपकी जो आपका जो एडमिशन हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, रिजेक्ट भी नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस केस में आपका जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोला है कि अगर मान लो आपका जर्नल कैटेगरी में भी एडमिशन हुआ है, EWS कैटेगरी में भी एडमिशन हुआ है, तो आपको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी सीट्स चाहते हो। क्लियर? देन बोला ऑनलाइन अप्रूवल बाय द डिपार्टमेंट, सेंटर और कॉलेज। ये एक्सेप्टेंस जो आप दोगे ना, ये किसके बेसिस पे होगा? मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर आपकी है, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, CUET PG की पूरी डिटेल्स और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, तो उस केस में आपके पास एक ऑफर आएगा कि आपको सिलेक्शन आपका कर लिया गया है, एंड आपको देन उसको सिलेक्ट या एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर? और अगर आपने अप्रूवल दे दी कि हाँ ठीक है हमें एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन फीस पे करके आपको एनरोल कराना होगा। क्लियर? यहाँ देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया करेक्टली तो आपकी सीट को कैंसिल और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में ये लिखा है कि एक से ज्यादा राउंड हो सकते हैं सिलेक्शन के, तो स्पेशली 3 ये राउंड्स कंडक्ट करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है अपग्रेड और फ्रीज। कई बार क्या होता है कि जैसे जो सीक्वेंस आपने डाला है कॉलेज का, मान लो आपको 10th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ और आपको पता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको 9th, 8th, 7th इस सीक्वेंस में भी कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ये जो आपको सीट मिली है, नो डाउट आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसमें ऑप्शन डालोगे अपग्रेड का। समझे? अपग्रेड करोगे, इसका मतलब कि आपको उससे भी बेटर कॉलेज दिया जाए, आपकी ये प्रेफरेंस है। तो उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी उस चीज़ को कंसिडर करेगा, एंड नेक्स्ट टाइम जो आपको सीट मिलेगी वो उस कॉलेज से बेटर मिलेगी। तो एक तो अपग्रेड का ऑप्शन हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि आपको इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर दोगे। ठीक, तो अपग्रेड और फ्रीज का मतलब सिंपली ये चीज़ होती है ना कि जहां आपको लगता है कि आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है, तब अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आपके पास आता है। तो अपग्रेड मतलब होता है कि आपको और बेटर कॉलेज के लिए जाना है, एंड फ्रीज मतलब होता है कि जो कॉलेज आपको मिला है आप उससे सैटिस्फाइड हो। होपफुली क्लियर होगा। और अगर आपने ना अपग्रेड किया ना फ्रीज किया तो अगेन आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम अगर मान लीजिए हमने फीस का पेमेंट कर दिया एंड उसके बाद क्या हम अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हो। बस वो क्या करते हैं, 1000 रुपीज़ रखते हैं जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, और बाकी वो आपको रिटर्न कर देते हैं। क्लियर? यहाँ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास एक फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने CUET UG और PG फॉर्म में अपलोड की थी वही। देन सिग्नेचर होना चाहिए। देन फोटो ऑफ प्रूफ ऑफ डेट और बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन की। अगर आपने किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे बहुत सारी क्वेरी कर रहे थे। लिखा है फ्रॉम द कंपिटेंट इशूइंग अथॉरिटी सर्टिफाइंग द कैंडिडेट कैन क्लेम रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी मस्ट मैच विद द नेम दैट अपीयर्स ऑन हिज और हर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। और ठीक है,
लिखा है इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2024। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जो 31 मार्च 2024 के बाद इशू हुआ हो इनकम सर्टिफिकेट, और अगर नहीं भी है, पुराना भी है, तो इसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत लेंदी टाइम पीरियड होता है। एंड यहाँ 2024 मेंशन किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास 2023-24 का सर्टिफिकेट होगा, वो भी मतलब वैलिड माना जाएगा, उसको आप इनवैलिड नहीं कह सकते। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप अभी से अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, तो आप अप्लाई कर दो। क्लियर? बस यही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है एंड बाकी आगे सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स दिए हैं। कुछ कैटेगरीज के स्टूडेंट जिनको ये जानना होगा कि उनके लिए क्या अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये फॉर्म हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप उसको रीड कर सकते हो। तो पूरे प्रोसेस में सिर्फ इतना है कि आपको CSAS पोर्टल पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है एंड जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट है, पहले आप अपनी डिटेल्स भर के OTP जनरेट कर लो, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, देन आप अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लो और ये सिलेक्ट कर लो कि किस कॉलेज में आपको प्रेफरेंस चाहिए, देन आप पेमेंट करके इनरोलमेंट करा लो। फिर जैसे इनकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर आप कंफर्म हो कि आपको वहाँ एडमिशन लेना है, तो उस केस में आपको एक्सेप्ट कर लेना है एंड फीस का पेमेंट कर देना है। जो भी फीस का पेमेंट होगा, मतलब फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, वो आप अपना पेमेंट कर दो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको अपग्रेड किया जाए और अच्छा कॉलेज मिले, देन आप अपग्रेड के लिए ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसेस है। एंड जो टाइम पीरियड हम बता दें कि 25 मई तक हमारे पास ऑप्शन है CSAS पोर्टल पे जाकर के फॉर्म फिल करने का, एडमिशन फॉर्म। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज़ फॉर्म फिल कर दो। 25 मई तक वेट मत करना, जितनी जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल कर दो। उम्मीद करते हैं कि हमने सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। अगर स्टिल कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।